हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अब आप सब लोग आनंदित होंगे और परमेश्वर के आनंद में सहभागी हो रहे होंगे। आपकी आत्मा दिन ब दिन प्रभु के नाम से उसके राज्य के लिए तैयार हो रही है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, क्योंकि प्रभु जी ने फिर से एक वचन आपको और हमें दिया है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे और हमसे बातें करेंगे आत्मा में। इस चीज को हम अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। और भाइयों बहनों, अगर हम 15-20 मिनट प्रभु के नाम से शांति के साथ इस वचन को नहीं सुन सकते 24 घंटे के अंदर भी, तो बेकार है हमारा जीवन। अगर हम प्रभु के नाम से 20 मिनट 25 मिनट या एटलीस्ट आधा घंटा या 1 घंटा मान लीजिए, अगर ये वचन जो भी कोई सुन रहे हैं और अगर नहीं सुन सकते 2-4 मिनट का सुनेंगे छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर आत्मा में बेकार है। क्योंकि क्या कर रहे हैं, फिर हम परमेश्वर के चलाए नहीं बल्कि अपने खुद के अनुसार चल रहे हैं। यस सुनो, यस। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, कई बार क्या करते हैं, मैं इसी वचन की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप किसी भी परमेश्वर के दासों के द्वारा जो वचन सुनते हैं उसको पूरा सुना करो, तब आत्मा में आपको उसका फल दिखाई देगा। आप क्या करते हैं, किसी भी वीडियो को देखेंगे, 2 मिनट देखा 4 मिनट देखा, मतलब परमेश्वर के वचन को 2-4 मिनट सुना और उसके बाद ट्वीट करके चले गए, बेकार है। इस मोबाइल का यूज अगर कर रहे हो तो अच्छे से कर लिया जाए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, है ना। कितने सारे यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स देखते हो, वीडियो देखते हो, हंसी मजाक का टीवी देखते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो वो तो सब आप अच्छे से चला लेते हैं, कोई भी है चाहे। ये उनके लिए हैं जो परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगाते, जो लगाते हैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद हो और परमेश्वर उनको और बढ़ाए। तो कहने का मतलब यह है, अगर आप परमेश्वर के नाम से उसके वचन को 15-20 मिनट, आधे घंटा या 1 घंटा तक एक चित्त होकर नहीं सुन सकते, तो बेकार है आपका आत्मा में जीना। फिर क्या करते हैं, आप अपनी मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं। अरे ये वचन अच्छा लगेगा तो सुनेंगे, ऐसा होगा तो नहीं, और ऐसा होगा तो ये। आप खुद ही जज कर लेते हो और छोड़कर वचन को परमेश्वर के चले जाते हैं। याद रखें, कभी ऐसा आशीष नहीं आएगी जीवन में। और इसीलिए बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में आशीष नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को गहराई से चिंतन और मनन नहीं करते। अभी बीते के दिनों में हमने सीखा कि समय के अनुसार तो आपको और हमें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन हम वही पुरानी बातों में अटके हुए हैं, छोटी छोटी बातों में अटके हुए। परमेश्वर की आशीष आपके और हमारे जीवन में नजर ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो, और वो जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, नहीं सीखते, वो खुद जिम्मेदार हैं। तो खैर, आज का जो वचन है, इस वचन को सुनने समझने के लिए हम प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर इस वचन को सुनने समझने की शक्ति प्रदान करे और हमारी आत्मिक आंखों को खोले और हमारी बुद्धि को और हमारी समझ को बढ़ाए इस वचन के द्वारा। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर जीवन के लिए। सुराजा प्रभु जी, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हमारे जीवन की चट्टान है पिता परमेश्वर, पवित्र प्रभु हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुन लिया और ये समय दिया कि हम आपके वचन का गहराई से चिंतन और मनन करने वाले हों। प्रभु जी, आज के वचन की गहराई जो है आप हमें आत्मा में बताएं प्रभु जी, और हमारी आत्मा को और हमारे मन की आंखों को, हमारी बुद्धि को और हमारी समझ को और हमारे हृदय को खोल दे, ताकि इस वचन को अच्छे से सुने, समझें और अपने जीवन में अमल करें प्रभु जी, और आपकी आशीष को पाएं। प्रभु जी, इस समय हर एक दुष्ट की देखें देखी शक्ति और मनुष्य की बुरी ताकतें जो आपके वचन को सुनने में, समझने में बाधा बनती हैं, उसको यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर देते हैं। और सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का वचन के द्वारा जो आप हमसे बातें करते हैं, हमसे बातें करें और समझाएं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे व मधुर नाम में सबको जय मसीह की। इस वीडियो जो परमेश्वर का वचन है, जो हम वीडियो के माध्यम से भी वो लोगों के साथ इसको शेयर करते हैं, तो इसको शुरू करने के पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि याद करो उन दिनों को जब आप छोटे बच्चे थे, समझदार थे बट छोटे थे। सभी भाई बहनों के लिए ये बात है, ये तो मेरे जीवन में तो मुझे मालूम है, मैंने तो इस चीज को किया हुआ है। याद करो उन दिनों को जब आप छोटे बच्चे थे लेकिन समझदार थे, और आपको किसी चीज की जरूरत होती थी मम्मी पापा से मांगने के लिए, तो क्या करते थे, उनसे मांगते थे। क्या सुनो, कई बार क्या होता था, कुछ खाने पीने की चीज है या कुछ पैसे चाहिए या कुछ कपड़े चाहिए या कुछ बुक्स चाहिए, छोटे थे तो इन्हीं चीजों की हमको जरूरत होती थी, है ना, या कहीं घूमने जाना है, कुछ ऐसी छोटी छोटी जो हमारी डिमांड होती थी, हम अपने मम्मी डैडी को बोलते थे करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता था, मम्मी डैडी हमको वो चीज को देने के लिए क्या करते थे, मना कर देते थे। हालेलुया।
क्या करते थे मम्मी डैडी, उस चीज को मना कर देते थे, नहीं 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 ऐसा नहीं, अगली बार और अगली बार, इस तरीके से कुछ बोलते थे, या सुनो। लेकिन हम क्या करते थे, कई बार जिद करते थे, नहीं मम्मी डैडी मुझे तो क्या है, फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, मुझे तो अच्छे कपड़े चाहिए, या मुझे चाउमीन मोमो चाहिए, कुछ भी ऐसी चीजों की डिमांड हम जो मम्मी डैडी से करते हैं एक बार में, और वो मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, मांगते हैं, जिद करते हैं, या सुनो। और इन द एंड हमारे जो पेरेंट्स हैं हमको वो चीज क्या करते हैं, दे देते हैं। चलो छोड़ो, ये मेरा बेटा, मेरा परिवार है, मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं, मांग रहे हैं, जिद कर रहे हैं, दे दो। तो आज का जो वचन है इसी के ऊपर कुछ है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी मांगते हैं तो हो सकता है परमेश्वर एक बार में ना सुने। हालांकि वो प्रभु है, लेकिन वो हमको ये जानना चाहते हैं कि सच में इसको इस चीज की जरूरत है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं ऊपरी मन से मांग रहा है, ठीक है परमेश्वर देंगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। क्या आप और हम या हर वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से गहराई से मांगते हैं? अगर मांगते हैं और परमेश्वर प्रभु जी समय रहते कई बार उस चीज को नहीं भी पूरा करते, तो क्या फिर भी हम उस चीज को मांगते हैं, नहीं मांगते हैं? हालेलुया। तो इसी वचन को थ्रू आज हम इस चीज को सीखेंगे। तो जो आज का वचन है वो ये है, मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस की पुस्तक अध्याय 10 का वचन नंबर 46 से लेकर 52 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। मरकुस की किताब अध्याय 10 उसका वचन नंबर 46 से लेकर 52 तक। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। जी हाँ, तो ये क्या है, प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले यरीहो नाम की जगह पर जब आए, वहां से निकलकर जा रहे थे, तो उसके चेले भी उसके साथ थे, यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। ये बड़ी भीड़ क्या थी? ये बड़ी भीड़ थी जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए, उसको वो देख रहे थे, और चिन्ह चमत्कार के साथ साथ परमेश्वर के वचन को भी सुन रहे थे। प्रभु यीशु मसीह प्रभु के स्वर्गीय पिता के राज्य का प्रचार भी कर रहे थे इसी के साथ साथ, है ना। तो क्या वो बहुत बड़ी भीड़ थी। अब सोचने वाली बात है, भीड़ कितनी भीड़ रही होगी वहां पर, है ना। बहुत सारे लोग होंगे, छोटे लोग होंगे, बड़े होंगे, उम्र में मतलब छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, समझदार भी होंगे, ना समझ भी होंगे, लेकिन वो किसके पीछे थे? प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ थे। वो यही सोच रहे होंगे कि अब प्रभु कौन सा चमत्कार करेंगे, क्या चिन्ह चमत्कार करेंगे, किसके जीवन को बदलने वाले हैं परमेश्वर, किसकी आत्मा को बचाने वाले हैं। उनके वो जीवन में सारी चीजें क्या हो रही थी, चल रही थी। तो यो बड़ी भीड़ क्या है, उसके साथ साथ थी और उसके साथ निकलती थी। अब यह तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था तिमाई, और उसके जो पुत्र था उसके पुत्र का नाम था बर्तिमाई। और आगे वचन में लिखा है, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। क्या था? सड़क के किनारे बैठा था अंधा भिखारी। कैसा भिखारी? उसकी आंखें नहीं थी, उसकी आंखें, लेकिन परमेश्वर ने तो आज हमको और आपको आंखें भी दे रखी हैं, जिससे कि हम प्रभु के काम को देख सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं, परमेश्वर के दासों को देख सकते हैं, इस पवित्र प्यारे सुंदर वचन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कितनी गहरी बात है, है ना। इसको जब हम आत्मा में इसको देखेंगे और अपने आप से इस चीज का चिंतन मनन करेंगे, सोचो वो भिखारी था, अभी आगे उसके भिखारी ने जो जैसा जैसा किया, उसका जो व्यवहार था परमेश्वर के प्रति, और परमेश्वर का क्या उत्तर था, क्या फल था उस भिखारी के प्रति, हम आगे देखेंगे। ये सुनो, तो सोचो अगर वो अंधा था तो उसको तो सिर्फ आंखें बंद करके सिर्फ वो सुनता होगा, वो क्या करता होगा, सिर्फ सुनता। और हम लोग तो कितने धन्य हैं जो परमेश्वर ने आपको और हमें आंखें भी दी हैं देखने के लिए, इस पवित्र वचन को पढ़ने के लिए। क्या सुनो, लेकिन फिर भी क्या है, हम लोग वचन में उतने गहराई से नहीं है। आगे लिखा है, सड़क के किनारे बैठा था वह, यह सुनकर कि यीशु नासरी है। क्या सुनकर? उसने सुना होगा उसका नाम, यीशु मसीह के नाम की चर्चाएं सुनी होंगी यरीहो में, आसपास के नगर में, यरूशलेम में, इधर उधर सब, है ना, कि प्रभु यीशु नाम का एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का पुत्र है, यह बहुत बड़ा भविष्य रखता है। उस समय के लोगों की बातों में इस तरह की बातें रही होंगी, तो उसने क्या होगा, सुना होगा क्या, कि वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को पाँव देता है, 12 वर्ष की बीमारी जो लहू बहने की थी उस स्त्री को, उसको चंगा किया,
है ना, व्यभिचारियों को उनके पाप क्षमा किए, है ना, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर किया, मिर्गी की बीमारी को दूर किया। तो उसने अपने अंदर क्या सोचा होगा कि आज ये सुंदर समय है, जब उसने देखा कि वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हालेलुया। उसने वो चर्चे सुने होंगे, किसके नाम के? यीशु नाम के। बहुत सारे चर्चे सुने होंगे कि परमेश्वर ऐसे कैसे काम करता है, वो ऐसे ऐसे काम करता है ना, 5 रोटियों से और 2 मछलियों से इतनी सारी भीड़ को खिला देता। उसको विश्वास हो गया होगा आज यीशु मसीह जा रहे हैं और मैं अंधा हूं, है ना, मैं क्या हूं? अंधा हूं, और उस प्रभु से मैं ये बोलूंगा तो परमेश्वर मुझे क्या करेगा? चंगा। उसको ये विश्वास होगा। अभी सोचने वाली बात है, उसका विश्वास कितना खरा रहा होगा। वो अंधा रहते हुए केवल सुनने मात्र से उसने प्रभु की बातों को सिर्फ सुना होगा। और आप और हम क्या करते हैं? देखते भी हैं, देखते नहीं देखते हैं? तो उसने बोला, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। क्या कर? दया कर। इसमें लिखा पुकार पुकार कर वो कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु मसीह जी मुझ पर दया कर। किस चीज की दया कर? ताकि मैं देखने लगूं। मैं अंधा हूं, मैं भीख मांगता हूं, मैंने इस दुनिया को नहीं देखा, है ना। पुकार पुकार कर कहने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर? दया कर। तो सोचो वो कितना धन्य व्यक्ति है जिसने केवल परमेश्वर के कार्यों को अपने इन कानों से सुना। तरह तरह के लोग बोलते होंगे प्रभु जी ने इतने इतने बड़े काम किए, और उस सुनने मात्र से उसको विश्वास आया होगा। या सुन लो, उसने सुना होगा और उसने सोचा होगा यही प्रभु है, दाऊद की संतान है, स्वर्गीय पिता का बेटा है, ये मुझ पर भी क्या कर सकता है? दया कर सकता है। दया कर सकता है। तो क्या आज आप और हम तो देखते हुए भी नहीं देख पाते? तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं। हमारी आत्मिक आंखें क्या हो चुकी हैं? उस व्यक्ति की तो शरीर की आंखें अंधी थी, लेकिन आत्मा में वो जागा हुआ था। उसको विश्वास था कि प्रभु जी मेरे लिए चंगाई कर देंगे। लेकिन आज आपको और हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर ने जैसा वचन में बोला, देखते हुए भी नहीं देखते। तो आत्मिक आंखें अंधी हो रखी हैं, हमको पता ही नहीं। परमेश्वर हमको बोलता है कि हे मेरे बेटा बेटी, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको स्वर्गीय स्थान तक ले चलूंगा। लेकिन हम उस चीज के लिए तैयार नहीं है। हम संसार की बातों में क्या हो गए? दबके रह गए। हमारी आंखें संसार की आंखों में अंधी हो चुकी हैं। संसार की बातों में मतलब क्या हो चुकी हैं? अंधी हो चुकी हैं। हमको संसार की चकाचौंध चमक में आती है, लेकिन स्वर्गीय स्थान की बातें हम अपनी आंखों से नहीं चिंतन मनन कर पाते, नहीं देख सकते। जबकि हमको पता है, हमको तो परमेश्वर ने 2 आंखें भी दी, हम देख भी रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ भी रहे हैं। वो तो केवल सुनता होगा ना, तो सोचो उसका कैसा विश्वास रहा होगा कि आज आपका ये विश्वास है देखने के बाद भी कि परमेश्वर आपको हमेशा के लिए स्वर्गीय स्थान में लेके जाएगा, वह आपको चंगा करेगा हर बीमारी से। बीमारी का तो एक बहाना है, परमेश्वर आपको और मुझे तो स्वर्गीय स्थान के लिए लेके जाना चाहता है। या सुनो, तो ये चीज गहराई में करने, आत्मा में गहराई से सोचने वाली बात है। और आगे क्या लिखा है? बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उस समय जो उसके चेले थे या बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उसको डांटा, चुप रह, चुप जा, शांत हो जा। क्या बोला होगा? तेरी यीशु मसीह सुनने वाला नहीं है इस भीड़ में, लेकिन परमेश्वर तो मनों को जानता है ना। उसने तो आपको और मुझे माँ के गर्भ में रचने के पहले चुन लिया, वही बनाता है, वही संभालता है, और हमारे आने वाले जीवन में क्या होने वाला वो सब जानता है। तो भले से ही वो संसारिकता में क्या था, दुनिया में क्या था, परमेश्वर बड़ी भीड़ में जा रहा था, लेकिन वो जितनी भी भीड़ थी भाइयों बहनों, उनके हर एक के मन में क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है वो सब जानता था, और उसी के अनुसार उनको आशीषें भी मिलती थी। भले सी भीड़ आगे जा रही थी, लेकिन उसके चेलों ने, ये बहुत सारे लोगों ने उसको डांटा। क्या बोला? चुप रहे, चुप रहे, तेरी यीशु मसीह नहीं सुनेगा। लेकिन वह क्या है? पुकार पुकार कर दोबारा से चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो क्या आप करते हैं? आज आप हो सकता है बहुत बीमारी से परेशान हैं, कर्जों से परेशान हैं, लोग आपको सता रहे हैं, है ना। आप लगातार 2-3 संडे चर्च में भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपके नहीं सुन रहे। लेकिन वो आपके मन को जानते हैं कि क्या सच में ये बेटा और बेटी मेरा मुझे सच में पवित्र मन से मानता है, या छोटी छोटी परेशानियां अगर इसके जीवन में आएंगी तो कहीं छोड़ के ये 9-2-11 तो नहीं हो जाएगा। वो जानता है। उस भीड़ में भले से यीशु मसीह आगे थे, लेकिन उसकी जो आत्मिकता वाली आंखें थी परमेश्वर की, उसके मन को पढ़ रही थी कि इसने इतना गहरा विश्वास किया कि इसको केवल सुनने से ही मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है ना। और फिर भीड़ से भी वो नहीं दब रहा।
तो वैसे ही परमेश्वर यहाँ आज आपको और मुझे आत्मा में चेक करने वाले, चेक करते हैं। कई बार क्या होता है, हम अपनी बीमारी से एकदम से छुटकारा नहीं मिलता हमको, है ना, कोई परेशानी हमारे ऊपर छुटकारा नहीं मिलता हमको, तो प्रभु जी ये चाहते हैं कि ये बेटा मेरा सच में है, क्या ये टिक पाएगा, मेरे वचन की शिक्षा को अपने जीवन में हमेशा के लिए ग्रहण कर पाएगा या नहीं। इसलिए परमेश्वर क्या आत्मा में सब जानते हैं, लेकिन संसारिकता में कई बार हमको बहुत सारी चीजों को देने के लिए रुक जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है कि विश्वास से जो तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा और सही समय आने पर वो तुमको दे भी दिया जाएगा। हालेलुया। तो क्या है कि आज आपके ऊपर बहुत सारी परेशानियां हैं, शैतान आपको क्या कर रहा है, डांट रहा है, अरे चुप रहे, तेरी यीशु मसीह ना सुनेंगे। बीमारियां आज आपको डांटती हैं अंदर ही अंदर, है ना, अरे यीशु मसीह सुनने वाले तेरी नहीं है। लेकिन उसने वचन में लिखा है वो और तेजी से पुकार पुकार कर कहने लगा। क्या आप बोलते हो, आप बोलते हो अपनी आत्मा में पुकार पुकार कर। चिल्लाने का मतलब ये नहीं कि आप पुकार रहे हैं, बारी बारी से छत पर चले गए, भीड़ में चले गए कि यीशु मसीह हम पर दया कर। क्या आज आप अपनी आत्मा से तैयार हैं, आप अपनी आत्मा से उस प्रभु को पुकारते हो कि प्रभु सच में मेरे ऊपर ये परेशानी है, मुझे दूर कर। क्यों दूर कर, क्योंकि तूने बोला है अपने परेशानियों का बोझ मुझे दे दो, है ना। ये गठरी वाला बोझ नहीं जो हम आत्मा में लेके चलते हैं, अपने दिमाग में लेके चलते हैं, मुसीबतों का, परेशानी का, चोरी का, लालच का, व्यभिचार का, दुष्ट आत्माओं का, है ना, इन सारी चीजों का जो बोझ है, जो चिंता का बोझ है, किसको दे दो, प्रभु मांग रहा है इस चीज को। लेकिन वो ये चाह रहा है कि सच में तुम इस चीज के लिए तैयार हो या नहीं हो। तो वो पुकार पुकार कर कहने लगा, क्या आप अपनी आत्मा में बार बार प्रभु से गुहार लगाते हो या नहीं लगाते हो, ये आप जानते हो और आपका मन जानता है, और उसी मन के अनुसार प्रभु आपको हमारे साथ करता है। तभी तो बहुत सारे भाई बहन आज इस पवित्र बाइबल को पढ़ने के बाद न जाने आत्मिकता में कितनी ऊपर चले गए, और यहाँ तक कि स्वर्ग राज्य तक भी उठा लिए गए। और आज इसी बाइबल को पढ़ने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में आशीषों का कोई भी दूर दूर तक मतलब नजर नहीं आती। दूर दूर तक उनके जीवन में आशीष नहीं है, वही मुसीबत में, परेशानी में, मतलब आत्मा में बेचैनी है। क्यों है? क्योंकि आपको शैतान ने या इस संसार के बहुत सारी बातों ने आपको दबा दिया, बोला यीशु मसीह तेरी कहाँ सुनेगा, है ना। लेकिन आप क्या उसकी आवाज को सुनकर बैठ जाते हो, या उसके बर्तिमाई की तरह आप भी पुकार कर बोलते हो कि नहीं प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा प्रभु है, जीवन की बातें तो तेरे पास है, मार्ग सत्य जीवन तो तू है, तेरे बिना तो कोई स्वर्ग में जा भी नहीं सकता। तो क्या आज आप आत्मा में ये बात बोलते हो, नहीं बोलते हो? ये आपको मालूम है, मैं जज नहीं कर सकता, आपको परमेश्वर जानते हैं और आपका मन जानते हैं कि आप किस तरह से प्रभु के राज्य में पुकारते हो। हालेलुया। और आगे इस वचन के थ्रू देखेंगे कि आपसे और हमसे क्या बात करता है। वह पुकार पुकार कर और तेजी से कहने लगा कि प्रभु जी हम पर दया करो। आगे लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा ढांढस बांध उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। यानी कि क्या हुआ, जब भीड़ में उसने डांटा, भीड़ ने, चुप जा यीशु मसीह तेरी नहीं सुनेंगे, लेकिन वो और तेजी से चिल्ला चिल्ला कर क्या करने लगा, पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह ठहरे, रुके। वो आत्मा में तो जानते थे, उनकी आत्मा में आंखें लगी हुई थी कि पता है ये व्यक्ति क्या करने वाला, उसकी हर एक एक्टिविटी पे नजर थी। लेकिन फिर परमेश्वर रुके, ठहर गए। क्या हो गए? रुक गए। उसको आशीष देने के लिए रुके होंगे सच में, है ना। रुक गए, बोला उस व्यक्ति को मेरे पास लाओ। फिर वो चेलों ने सारी चीजें बोला, उठ ढांढस बांध, तुझे इस संसार का रचयिता बुला रहा है। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर उसके मन की आंखों को जानना चाहते थे, इसने जो मेरे बारे में सारी बातें सुनी हैं, क्या सच में ये विश्वास करता भी है या नहीं करता है, देख लूं जरा एक बार। तो ये वचन आज आपको आत्मा में और हमसे क्या कहने वाला है, अगर हम दुनिया की किसी भी मुसीबत में क्यों ना है, उसको पुकारना नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, सुन लेगा, ठहर जाएगा हमारे साथ, रुक जाएगा हमारे साथ। कितनी अच्छी बात है। फिर वो हमको बोलेगा उठ ढांढस बांध, हमसे बात करेगा। अच्छा बेटा, दुष्ट आत्मा तेरे को परेशान करती है, चल नहीं करेगी। तुझे पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, जा तुझे मैं ये भी देता हूँ। हाँ अच्छा बेटे, तू झूठ बोलता है, चोरी करता है, लेकिन इन सारी चीजों को छुड़ाना चाहता है, लेकिन तेरे से नहीं छूट पाती ना, जा तुझे ये भी आशीष दी, आज के बाद तू चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा आज व्यभिचार तेरे को परेशान करता है ना, इन आंखों से तू व्यभिचार करता है, शरीर के द्वारा व्यभिचार करता है, जा तुझे मैं ये आशीष भी देता हूँ मेरे बेटा और मेरे बेटी कि तू आज से इन सारी चीजों से छुटकारा पा जाएगा।
या इस संसार की दुनिया भर की बुरी बातों से तो छुटकारा पा जाएगा। यीशु मसीह कब बोलेंगे आपसे और मेरे से? वो ठहर जाएगा, लेकिन वो तब ठहरेगा क्या आप उसको आत्मा में पुकारते हो, गुहार लगाते हो कि हे प्रभु तू ही है मेरा मुक्तिदाता है, बिना तेरे मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे पास जीवन की बातें हैं, तू स्वर्गीय पिता का इकलौता पुत्र है, तू मेरे पापों के कारण क्रूस पर मर गया, जो कोड़े 39 मुझे खाने चाहिए थे वो तूने खाए, है ना? तो क्या आप इस चीज को आत्मा में बोलते हो गहराई से? अगर आप ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर आपके साथ रुक जाएगा, ठहर जाएगा। और आगे क्या लिखा है? वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। उसने क्या करा? वो जो कपड़ा था, मतलब जो गेट के सामने बैठता था, आज आपने देखा होगा बहुत सारे भिखारी लोग क्या होते हैं, कपड़ा बिछा कर ही मांगते हैं, एक जगह बैठते हैं। तो जो उसका कपड़ा था, उस कपड़े को उसने क्या कर दिया? फेंक दिया। फेंक कर शीघ्र उठा। कैसे उठा? उसको पता था कि अब मेरी घड़ी आ चुकी है और मैंने जो पुकारा पुकारा पुकारा, कई बार पुकारा। कहां से पुकारा? इस जीव से नहीं, आत्मा में उसको विश्वास था कि प्रभु चंगा कर देंगे। आत्मा में उसकी आंखें लगी रहती होंगी, हाय किसी दिन तो प्रभु इस मंदिर के पास से जाएगा निकल कर, किसी दिन तो यहाँ से इस रास्ते से निकल कर जाएगा और मैं उसको पुकारूंगा और वो मुझे ठीक कर देगा। तो परमेश्वर उसके बहुत पहले मन को भी क्या करता था? जानता था। वैसे ही परमेश्वर यहाँ आपको क्या बोल रहे हैं, आपको और मुझे, आज अपने जीवन की जो बुरी बातें हैं, अगर आत्मा में इस वचन को हम देखेंगे, वो अपना कपड़ा फेंक कर तुरंत शीघ्र उठा। ये कपड़ा क्या है? वो कपड़ा जो गंदगी से भरा हुआ रहता होगा, उस पर लोग भीग डालते होंगे। तो ये कपड़ा आज हमारी आत्मा में बुराइयों का कपड़ा है। या सुनो, चोरी का कपड़ा है, लालच का कपड़ा है, व्यभिचार का कपड़ा है। और इस कपड़े के अंदर हम दुनिया भर की बुरी बातों को बांधे रहते हैं और अपनी आत्मा में उस बोझ को लेकर क्या करते रहते हैं? पुराने जीवन में जीते रहते हैं और चलते रहते हैं। या सुन लो, ये जो पुराना कपड़ा है, अगर इसको आत्मिकता में हम देखेंगे तो वही संसारिकता के पुराने काम, चोरी, लालच, व्यभिचार, झूठ, निंदा करना, घृणा करना, ये सारी चीजें क्या हैं? एक दूसरे की बुराई करना, है ना, जलन पैदा करना, ईर्ष्या पैदा करना, ये पुराना कपड़ा, मतलब ये हमारा पुराना जीवन। उसने तुरंत फेंका कपड़ा और उठकर यीशु मसीह के पास आया। तो आज ये वचन आत्मा में आपको बोलना चाहता है, जो आपके पुराने काम है उसको तुरंत चुटकियों में फेंक दो उतार कर और यीशु मसीह के पास चले जाओ, क्योंकि वो ठहर गया है आपकी बातों को सुनकर। जो आज आप मुसीबतों में हैं, परेशानियों में हैं, है ना, दुनिया की मतलब शैतानियत की बातों में, दुनिया की चकाचौंध में घिरे हुए हैं, तो आप क्या हो जाओ? अपने उस सारे पुराने मनुष्यत्व को भूल जाओ और यीशु मसीह के पास चले जाओ। क्यों? क्योंकि वो तुमको बुलाता है, रुका हुआ है इस समय। ये अवसर है उसको पहचानने का कि आपकी आत्मा की गुहार परमेश्वर ने सुन ली है। लेकिन जो आपके पुराना मनुष्यत्व है, जो गंदा कपड़ा है, यानी कि जो बुराइयां हैं, व्यभिचार वाली, लालच वाली, चोरी वाली, जो भी बुरी बातें आपके अंदर है, उसको सारी चीजों को आपको क्या करना? छोड़ देना, फेंक देना, तुरंत आत्मा में त्याग देना उन सारी चीजों को। आगे लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अब देखो, जब हम अपनी सारी पुरानी बुरी बातों को और संसारिकता की बातों को छोड़कर और यीशु मसीह को आत्मा में बार बार पुकार करके, प्रभु तू ही हमारा मुक्तिदाता और उद्धार करता है, बिना तेरे हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते, इस तरीके से बोल के अगर हम उसके पास जाएंगे तो परमेश्वर आपसे ही खुद मालूम करेगा। जैसे उसको मालूम करा है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू माई डियर सन। ये सुनो, तो परमेश्वर आपको और हमको बोलेगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने सारी पुरानी बातों को छोड़ दिया ना, है ना, दुनिया की जो गंदगी में तू जी रहा था, शैतानियत की बातों में जो तू जी रहा था, इस संसार को तूने अपना प्रभु मान लिया था, वो सारी चीज तूने छोड़ दी ना। अब बता फिर मैं तेरे लिए क्या करूं? बूझेंगे नहीं बूझेंगे? तो परमेश्वर आपसे और मेरे से बूझना चाहता है कि हे मेरे बेटे और हे मेरी बेटी, मैं क्या करूं तेरे लिए? सोचो कितनी बड़ी बात हमारे लिए परमेश्वर ने रख दी, ऑफर दे दिया। बता मैं क्या करूं? वो खुद आपसे और मेरे से मालूम करेगा कि बता मैं क्या करूं। मांग लो जो मांगना है प्रभु जी से, लेकिन कब? जब आप पुरानी बातों को छोड़ के परमेश्वर के साथ आएंगे। कितना बड़ा ऑफर प्रभु जी ने दे दिया। हाँ, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, मांग ले जो मांगना है। कई बार तो हम आजकल संसार में रहते हुए लोगों से मांगते हैं तो वो नहीं देते, लेकिन प्रभु खुद बोल रहा है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो परमेश्वर आज आपको आत्मा में और मुझे बोल रहा है, मेरे बेटी मैं बता तेरे लिए क्या करूं। मौका है, या तो इस मौके को ठुकरा दो और नरक में चले जाओ, या इसको एक्सेप्ट कर लो और हमेशा के लिए प्रभु के आनंद में सहभागी हो जाओ। ये फैसला आपकी आत्मा में है और जैसा आप करेंगे उसी का फल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आगे लिखा है, अंधे ने उससे कहा, जो अंधा था, उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। उसने क्या बोला? उसकी बीमारी क्या थी? कि मैं
देखने लगूं। हे रब्बी, रब्बी का मतलब क्या है? रब्बी का मतलब है गुरु। आज की भाषा में अगर बोलूं तो हम पास्टर जी बोल सकते हैं कि मोस्टली क्या पास्टर शब्द परमेश्वर के दासों के लिए प्रचलित है। तो उसने बोला हे मेरे प्रभु, यानी हे मेरे गुरु, क्या कर, मैं देखने लगूं। उसकी परेशानी क्या थी? आंखों की बीमारियां, जो आंखों का अंधापन था। वो चाहता था कि मैं भी इस दुनिया को देखूं। लेकिन आज आपकी क्या परेशानी है? प्रभु जी से बोलो कि परमेश्वर, मेरे ऊपर कर्जे की परेशानियां हैं, मेरे ऊपर लालच आता है, मुझे चोरी करने का मन करता है, व्यभिचार करने का मन करता है, मैं झूठ बोलता हूं, है ना, मैं एक दूसरे से घृणा करता हूं, मेरे से किसी की तरक्की नहीं देखी जाती। तो आज आपके अंदर जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों को बता दो प्रभु को, प्रभु मेरे अंदर ये सारी कमियां हैं, मैं इन सारी कमियों से आजाद होना चाहता हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा ना? आज मौका है। प्रभु जी ने बोला बता मैं तेरे लिए क्या करूं। बता दो परमेश्वर के मैं ये सारी चीजें चाहकर भी नहीं छोड़ पाता। मैं संसार की बातों में लगा रहता हूं, इस शरीर के अनुसार बहुत सारे काम करता हूं। आत्मा तो मैं तैयार हूं प्रभु, लेकिन शरीर के द्वारा कई बार रह जाता हूं। लेकिन प्रभु इन सारी चीजों में मेरी क्या कर, सहायता और मदद कर, ताकि मैं सिर्फ तेरी व्यवस्था पर दिन और रात चलूं, उस पर अध्ययन करूं और उस पर मन लगाऊं, और मैं भी धन्य पुरुष गिना जाऊं। हे परमेश्वर तुम मुझे ऐसा बना दे। बोलो परमेश्वर से ये वचन आज आपसे बोल रहा है। बता दो सारी परेशानी, है ना? प्रभु जी ने तो मालूम कर लिया, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। बोल दो परमेश्वर मुझे दुष्ट आत्मा सताती, छोड़ के चली जाएगी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से आत्मा के 9 फल को मांगो, है ना? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये क्या करने? आत्मा के 9 फल मांगो। परमेश्वर आपको क्या कहेंगे? दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद मालूम कर रहा है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। जब आपके अंदर ये सारे फल आएंगे तो खुद ब खुद आप स्वर्ग राज्य के लिए तैयार किए जाओगे। यस और नो? तो वचन में प्रभु यीशु मसीह से उस व्यक्ति ने कहा कि हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। और आप किस तरह से प्रभु से मांगते हो वो आपका मन जानता है। पवित्र आत्मा में रहकर मांगोगे तो सब अच्छी चीजें परमेश्वर देगा, अपने राज्य की बातों को आपके ऊपर प्रकट करेगा और आप उसके बेटा बेटी बन जाओगे। और आगे लिखा है, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत देर तक लंबी प्रार्थना नहीं की। उसने समझ गया कि तेरा विश्वास है, जा चला जा, गो, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। और हो सकता है उसी समय वो देखने लगा होगा मेरे भाइयों और बहनों, है ना? कितने सुंदर दुनिया को उसने देखा होगा, उसने उस रचयिता को देखा होगा, प्रभु यीशु मसीह को देखा होगा। हाय परमेश्वर तो कितना अच्छा है, तूने मुझे चंगा कर दिया। सोचो उसके दिल में कितनी दया आई होगी परमेश्वर के प्रति। मतलब हालांकि परमेश्वर ने उसको दया किया उसके ऊपर, लेकिन उसको भी कितना अच्छा लगा होगा कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, ये कितना दयालु परमेश्वर है। ये सुनो, तो ऐसे ही क्या है, और क्या है, वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। क्या करने लगा? तुरंत देखने लगा संसार को। तो तुरंत देखने लगा। कई बार आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी बीमारियों से परेशान रहते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी बीमारी से, और हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, परमेश्वर के दासों के द्वारा सर पे हाथ रखकर प्रार्थना करवाते हैं, और वो बीमारी एक ही संडे में, एक ही बार में क्या होती है? चली जाती है, खत्म हो जाती है ना। दुष्ट आत्माएं आती हैं, मैं तो इसको 50 साल से, मैं तो इसको 20 साल से परेशान कर रही थी, इसको संतान की आशीष नहीं होने देती थी, इसको कर्जे में डुबा कर रखती थी, इसको व्यभिचार का मैंने लालच दे रखा था, ये संसारिकता की बातों का लालच करता था, ये झूठ भी बोलता था, ये दारू भी पीता था, ये सारे गंदे काम करता था जो संसार वाले काम होते हैं। तो क्या था? उन सारी चीजों से आप क्या हो जाओगे? तुरंत के तुरंत छुटकारा पा जाओगे। लेकिन तब जब आप प्रभु को पुकारोगे इस अंधे की तरह, है ना, आपकी जो आत्मिक आंखें हैं उसके थ्रू आत्मा में परमेश्वर को पुकारोगे, प्रभु हम तेरे ही पास आएंगे, क्योंकि विदाउट यू वी कांट गो स्वर्ग, है ना। हम परमेश्वर के बिना स्वर्ग नहीं जा सकते। बस एक मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है, वही आपको और हमको कहाँ लेके जा सकता है ना। तो यहाँ लिखा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अब यहाँ अगर संसारिकता में देखें तो वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने लगा। संसारिकता की बात को अगर इसको देखेंगे तो उस समय वो चंगा हो गया, उसने बोला सब जो कपड़ा था फेंक दिया और यीशु मसीह के साथ हो लिया, पीछे हो लिया। भीड़ में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होगा, हाँ हाँ देखो मैं ठीक हुआ, तुम जानते हो ना मैं वही हूँ जो मेरे पापा का नाम तिमाई है, मैं तिमाई का बेटा बरतिमाई हूँ। अरे यार तुम तो ठीक हो गए, किसने ठीक किया? प्रभु ने ठीक किया। वो चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की क्या कर रहा होगा? गवाही दे रहा होगा।
लेकिन यहाँ अगर आत्मा में इस वचन को देखा जाए और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, तो ये वचन जो मार्ग में उसके पीछे हो लिया आपसे और मेरे से आत्मा में क्या बोल रहा है? जो हमारी दुनिया भर की बुराइयां थी, परेशानियां थी, हम मुसीबत में थे, शैतान ने हमें जकड़ रखा था, वो सबसे हम छुटकारा जब पा गए तो यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। पीछे होने का मतलब है अब इस परमेश्वर के पवित्र वचन को डेली डेली हमको घर में पढ़ना है, इस पर हमें अमल करना है, इसकी बातों को मानना है, प्रभु के नाम से प्रभु के लोगों को बचाना है। ये जो सेवा परमेश्वर ने आपको और मुझे सौंप दी, अगर इस चीज को आत्मा में देखेंगे उसके पीछे हो लेने का मतलब, तो आज आप और हम पीछे होने का मतलब यही है कि उसके परमेश्वर की पवित्र वचन की बातों को अपने जीवन में क्या करना है? हमको हालेलुया। समझ में आ रहा? तो आज का वचन जब परमेश्वर से आप पुकार पुकार कर बोलोगे तो परमेश्वर सच में आपको आशीष देगा और आपको अपना बेटा बेटी बनाएगा, तुरंत चंगा करेगा विदाउट डिले। और उसके पीछे हो लो, मतलब उसकी आज्ञाओं को मानो, और उसके पीछे होने के बाद सीधे कहाँ हो लो? पीछे पीछे हो लो, फिर है ना, फिर परमेश्वर के क्या हो लो? पीछे ही पीछे हो लो। चल प्रभु तू कहाँ जाएगा? परमेश्वर कहाँ जाएगा? सीधे चल हम भी चल रहे हैं परमेश्वर तेरे साथ, उसके पीछे हो लेते हैं मार्ग में। मार्ग कौन सा है? सच्चाई का मार्ग, पवित्रता का मार्ग, अच्छाई का मार्ग, प्रेम का मार्ग, है ना, नम्रता का मार्ग, भलाई का मार्ग, दीनता का मार्ग, परमेश्वर के वचन को फैलाने का मार्ग। सब सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हम भी कहाँ चले जाएंगे? प्रभु के साथ, उसके पीछे स्वर्ग में चले जाएंगे, उसी के मार्ग में हो लेंगे हम भी। ये सुनो, तो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। सच में अगर आप भी पुरानी बातों को लेकर परेशान हैं तो सच में परमेश्वर से पुकार पुकार कर बोलें और परमेश्वर आपको साथ में छुटकारा देंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और ये वचन अगर आपको आपकी आत्मा में काम किया हो तो इस वचन को बहुत सारे भाइयों बहनों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी जो पुकार रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, वो भी चंगे हो जाएं। और अगर आप ये वचन को शेयर करेंगे और वो सुनेंगे तो उनकी आत्माएं भी बचाई जाएंगी। इसका प्रतिफल आपको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा और उस भाई को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। और परमेश्वर के बहुत सारे दास जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मीडिया पर वचन का प्रचार करते हैं, प्रभु के वचन को फैलाते हैं, आप जिसका भी वचन देखते हैं, सुनते हैं, जो वचन आपको आत्मा में बहुत ज़्यादा गहराई से टच करते हैं, उन सारे वचनों को फैलाओ। सब वचनों को इधर से उधर, इधर से उधर। हे भाई, मैंने आज ये वाला वचन सीखा, ले तू इसको सुन, है ना। उसको बोलो कि भाई तूने कौन सा वचन सीखा? ये वाला। ठीक है ठीक है ठीक है, ये वचन तो हमको शेयर कर, है ना। तो किसी एक का ही नहीं, संसार ही, क्योंकि परमेश्वर एक है, पवित्र वचन है, उसी का वचन है। तो उन सारे वचनों को क्या करते रहना है? आत्मा में इधर से उधर सीखते रहना, फैलाते रहो। जिस किसी भी परमेश्वर के दास का वचन आपको अच्छा लगता है सब जगह फैलाओ, सारे रिश्तेदारों में फैलाओ, है ना, यूट्यूब पर डालो, फेसबुक पर डालो। ये तो परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत अच्छा तरीका दे दिया। आज आप और हम बार बार जाकर नहीं बता सकते, ठीक है भाई ये वीडियो मैंने देखी, इस वचन में परमेश्वर ने इस वीडियो के थ्रू वचन में मेरे से इस तरीके से आत्मा में बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी सुनो इस चीज को। तो सारे परमेश्वर के दासों के द्वारा दिए गए वचनों को सब इधर से उधर फैलाओ, सब। और अच्छा है, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की आत्माएं बचाई जाएंगी। परमेश्वर आपके साथ हो। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय, सुंदर जीवन के लिए। यीशु राजा, प्रभु जी, आपने सुंदर वचन आत्मा में हमको दिया और आपने इस वचन के द्वारा हमको सिखाया कि अगर हम दुनिया की मुसीबतों में घिरे हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की मुसीबतें क्यों ना हो, लेकिन हमको आत्मा में बार बार प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। क्योंकि प्रभु जी आप ही परमेश्वर हैं, बिना आपके हमारा आत्मा का भी और शरीर का भी किसी भी चीज़ का उद्धार नहीं हो सकता बिना आपके, क्योंकि प्रभु जी आप ही उद्धार करने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी आज हम आपको पुकारते हैं, दुनिया भर की बातों से हमको आज़ादी दे और जो संसारिकता की बातें हैं, जिन बातों से आप नफरत करते हैं, उन सारी बातों को हम अपने जीवन में से उतार कर फेंकना चाहते हैं। हम आपके पास आते हैं और आपने कहा कि तू क्या चाहता है? परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करें, ताकि मैं भी स्वर्गीय राज्य में पाया जाऊं। प्रभु जी आप तमाम उन भाई बहनों को भी तैयार करें जो वो सुनने समझने के लिए तैयार है और आपको ही अपना प्रभु मानते हैं और मुक्तिदाता मानते हैं। आप उन सबों के जीवन को चेंज कर दे और उनको भी अपने स्वर्गीय राज्य के लिए इस्तेमाल करें और वो भी तेरे स्वर्गीय राज्य में पाए जाएं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा जो भी लोग परेशान हैं, चाहे वो किसी भी तरह की दुख मुसीबत संकट क्लेश में है, उनको आत्मा में शांति मिले और आप भी उनसे मालूम करें कि मेरे बेटा और बेटी तू क्या चाहता है, और वो अपनी परेशानी को बताएं और आज़ाद हो जाएं और आपके साथ आपके स्वर्गीय मार्ग में चलने पाएं। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन बहुतायत से हमारे जीवन में कार्य करने वाला हो।
इस वचन के द्वारा हम आत्मा में बहुत ज़्यादा फलवंत किए जाएं। आमीन। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। वचन को आपने सुनने समझने के लिए हमको बुद्धि दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु जी, प्रार्थना सुनने के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। 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 सभी भाई बहनों को बहुत बहुत जय मसीह की, और प्रभु में हमेशा बढ़ते रहें और वचन को परमेश्वर के फैलाते रहें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और फिर अगले वचन के साथ हम मिलेंगे। तब तक प्रभु में सदा आनंदित रहें और प्रभु राज्य के लिए उसके लोगों को बचाते रहें। सबको जय मसीह की भाइयों बहनों।